हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 12 को सॉल्व करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। आप सभी बच्चे अपने अपनी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 12 निकाल लें और मेरे साथ कार्यपत्रक को हल करना शुरू करें। इसका पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोलाल बनाइए जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, हमने उन संख्याओं के ऊपर गोला बनाना है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो। आगे यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। और हमने यहाँ पर 2 से विभाज्य संख्या का ही पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तब भी हम गोला लगाएंगे उस संख्या पे। अब इस संख्या में देखो इकाई अंक में 0 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। यह 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो यह संख्या भी 2 से विभाज्य है। इसके नीचे वाली सारी संख्याएं देखो, ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य संख्याएं हैं। इधर 0 जिसके लास्ट में आ रहा है वो संख्याएं भी 2 से विभाज्य है, यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये सारी संख्याएं लास्ट में 3 है, इनके लास्ट में 4 आ रहा है। इकाई अंक क्या है इनका, 4 है। तो इकाई अंक 4 होने के कारण इस पूरी संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक हमारा लास्ट में 5 है, इनमें भाग 2 का नहीं जाएगा। अब यहाँ पर इकाई अंक 6 है तो इन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो गोला बना देंगे। इनका इकाई अंक 7 है, इसमें भाग नहीं जाना। और इसका इकाई अंक सभी में 8 है तो सभी में 2 का भाग जाएगा। तो इस तरह से इन संख्याओं के ऊपर हमने एक एक गोला बना दिया। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 9 है, तो यहाँ 9 होने के कारण इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है हमसे, सत्य या असत्य कथनों को छांटिए। हमें यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला इसका पार्ट है, संख्या 13 विषम संख्या है। विषम संख्या और सम संख्या दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। आप जानते होंगे जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या सम संख्या होती है, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए उसमें विषम संख्या कहलाती है वो। अब ये 13 संख्या है, देखो इसके अंदर लास्ट वाला अंक 3 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, अर्थात 13 एक विषम संख्या है। तो यह कथन क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। इसके बाद अगला सेकंड, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इकाई का अंक 2, तो ये होता है इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई का अंक यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, लेकिन कथन में क्या लिखा है कि इकाई का अंक 2 है, तो 2 तो नहीं है, इसका मतलब ये कथन भी असत्य हो गया। अगला है तीसरा पार्ट, संख्या 234 सम संख्या है। सम संख्या की पहचान मैंने बताई कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा हो तो वो सम संख्या होती है, क्योंकि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसके इकाई अंक में देखो 4 लिखा हुआ है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा 234 में, यानी यह एक सम संख्या है और कथन हो गया सत्य। अगला है, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है। ये भी बिल्कुल सत्य है, इकाई का अंक 2 होने पर सम संख्या हो जाती है। अगला इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, इसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। सम और विषम संख्याएं छांटनी है हमने इन संख्याओं में से।
तो सम संख्या के लास्ट में क्या होता है, 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। और जिनके लास्ट में ये संख्याएं नहीं आती है, जिनके अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक 1, 3, 5 या 7 या 9 होता है, वो विषम संख्याएं होती है। अब यहाँ 2, ये 12 को देखो, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये एक सम संख्या है, यहाँ लिख देंगे 12। अगला 33, इसका इकाई अंक 3 है, तो ये है एक विषम संख्या हो गई। फिर इसके बाद 164, इसका इकाई अंक 4, तो यह एक सम संख्या है, तो कोमा लगाकर यहाँ लिख देंगे 164 सम संख्या है। फिर है 2005, इसका इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक 5 होने के कारण यह एक विषम संख्या है। इसके बाद 7004, इसका इकाई अंक 4 है, 4 है तो यह एक सम संख्या हो गई, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, तो 7004 को सम संख्या वाली लाइन में लिख देंगे। अगला है 60, 60 का इकाई अंक 0 है, तो यह भी एक सम संख्या है। इसके बाद 888, इसका इकाई अंक 8 है, तो यह भी एक सम संख्या है, कोमा लगाकर हमने 888 लिख दिया। उसके बाद अगली संख्या 7382, इसका इकाई अंक 2 है, तो इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यह संख्या भी 7382 हो गई सम संख्या। इसके बाद अगला नंबर है 7777, इसका इकाई अंक 7 है, 7 होने के कारण यह एक सम संख्या तो नहीं है, यानी यह एक विषम संख्या है, तो नीचे वाली विषम संख्या वाली लाइन में यह संख्या यहाँ लिख देंगे 7777। उसके बाद अगली संख्या है 8005, इसका इकाई अंक भी क्या है, एक विषम संख्या है, 1805 यहाँ पर विषम संख्या आ जाएगी। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है वो सम संख्या होती है, बाकी संख्याएं विषम होती है। इसके लास्ट में क्या है, यानी इकाई अंक क्या है इसका, 1 है, तो यह भी एक विषम संख्या रहेगी, 2681। ठीक है। इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोले एवं विषम संख्या पर चौकोर का चिन्ह लगाइए। सम संख्या पर तो गोले का निशान लगाना है और विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाना है। ठीक है, पहले हम ये लिख लगाते हैं निशान, उसके बाद आगे वाले जो प्रश्न है वो करेंगे। इन संख्याओं में से जो सम संख्याएं हैं उनके ऊपर हमने गोले का निशान लगाना है। तो सबसे पहले ये सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये है सम संख्या, तो हम इसके ऊपर एक गोले का निशान लगा देंगे। ये भी एक सम संख्या नहीं है क्योंकि अंतिम यानी इकाई अंक इसका 7 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो यह भी एक सम संख्या है। इसके बाद ये संख्या भी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है। इस संख्या का इकाई अंक 2 है, तो यह भी एक सम संख्या है, इसके ऊपर भी हम एक गोला लगा देंगे। इसके बाद ये है 289, एक विषम संख्या, ये भी एक विषम संख्या क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। इस संख्या का इकाई अंक 3 है, तो यह भी एक विषम संख्या है। तो सम संख्याओं के ऊपर हमने गोला लगा दिया। अब हम विषम संख्याओं के ऊपर चौकोर का निशान लगाएंगे। अब ये जो बाकी संख्याएं बच गई, देखो ये सारी विषम संख्याएं हैं, तो इनके ऊपर एक चौकोर का निशान इस तरह से हमने बना देना है। 175 ये भी एक विषम संख्या है, इसके ऊपर भी एक चौकोर का निशान। ये है 2017, ये भी एक विषम संख्या है, चौकोर का निशान इस पर भी बना दिया। और ये 289 है, ये भी एक विषम संख्या है, तो इसके ऊपर भी चौकोर। और 121 ये भी एक विषम संख्या है, और 603 ये भी एक विषम संख्या है। तो सभी पे हमने चौकोर के निशान बना दिए जो विषम संख्याएं थी। इसके बाद ये जो बाकी के प्रश्न हैं वो नोट करते हैं। पहला, इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। सम संख्याएं जिनके ऊपर ये गोले का निशान बना हुआ है वो सारी सम संख्याएं हैं, तो इनको नोट कर लो। पहली सम संख्या 2008, इसके बाद अगली सम संख्या 8732, उससे अगली संख्या 8734, और आगे वाली सम संख्या है 612। ये हमारी सारी सम संख्याएं जो इस प्रश्न में आई हुई थी वो लिख ली हमने। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है, दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी सम संख्या लिखनी है। इनमें से सबसे छोटी संख्या, ये 3 अंक वाली संख्या है, सबसे छोटी 612। और उसका अगला प्रश्न, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। विषम संख्याएं ये जिनके ऊपर
हरे रंग का चौकोर निशान लगा हुआ है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो बहुत ही आसान है, देखो 2 अंक की संख्या है, ये 3 अंक वाली संख्या है, ये 4 अंक वाली संख्या है, ये बाकी 3 3 अंक वाली है। तो ये 4 अंक वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ आ जाएगा 2017। आगे चौथा पार्ट जिसमें हमसे पूछा गया है संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या है। 121 का इकाई अंक देखो क्या है, 1 है, तो यह एक विषम संख्या है। और हमने यहाँ पर हरे रंग के चौकोर में इसको डाल रखा है, यानी यह एक विषम संख्या है। तो लिख दो संख्या 121 एक विषम संख्या है। संख्या 121 एक विषम संख्या है। इसके साथ ही आपका कार्यपत्रक 12 पूरा हुआ। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।